मैंने आपसे कहा था कि आज हम इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे। ईयर के एंड में जब लेजर क्लोज किए जाते हैं तो ये एक उस तारीख को बनाया जाता है जिस तारीख को सारे अकाउंट क्लोज कर दिए गए, और यहाँ लिखा जाता है एज ऑन। या तो एज ऑन लिख दिया जाता है या एट लिख दिया जाता है, दोनों में से एक चीज लिखी जाती है। मैं एज ऑन लिख रहा हूँ। जिस तारीख को आपने सारे अकाउंट्स को बैलेंस किया वो डेट यहाँ लिख दी जाती है 30 अप्रैल 2019। अब क्योंकि डेट यहाँ लिख दी गई है, ये कंपलसरी होता है, ये फॉर्मेट है इसका, तो डेट का कोई कॉलम नहीं बनता है क्योंकि ये अलग अलग डेट्स को नहीं एक पर्टिकुलर तारीख को बनता है, तो वो डेट यहाँ डाल दी जाती है। अब इसका फॉर्मेट क्या है? इसका 90% फॉर्मेट जर्नल जैसा है, बस डेट का कॉलम नहीं आएगा, बाकी सारे कॉलम वही रहेंगे जो पहले थे। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ LF, ये डेबिट अमाउंट, यहाँ क्रेडिट अमाउंट। यहां पर हम क्या करेंगे कि जितने भी हमने लेजर बनाए उनके नाम एक एक करके एक के नीचे एक, जिस ऑर्डर में बनाए हैं उसी ऑर्डर में आप लिख लें। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन सीधे ऑर्डर में लिखेंगे। मेरे पास जिस ऑर्डर में है मैं उस ऑर्डर में लिख रहा हूँ, ये दिख रहा है जनरल एंट्री में, क्योंकि मैंने सारे लेजर नहीं बनाए हैं। जितने भी लेजर आपने बनाए हैं सबके नाम लिखना है, कोई नहीं छोड़ना। चाहे उसकी अमाउंट कितनी बड़ी हो, चाहे उसकी अमाउंट कितनी छोटी हो, सारे अकाउंट जो है यहां लिखने हैं। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है। परचेज रिटर्न मैं अपनी जनरल एंट्री से ऑर्डर आप इसका ऑर्डर अलग रख सकते हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे अकाउंट के नाम लिखने इंपॉर्टेंट हैं। इनपुट SGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये सारे ये सारे लेजर हमने इस क्वेश्चन में बनाए। अब अमाउंट में क्या लिखना है? अमाउंट में हम लिखेंगे जो लास्ट में बैलेंस कैरिड डाउन, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी हमने लिखा उसके सामने वाली अमाउंट्स यहां लिखी जाएंगी। और अब ये कैसे डिसाइड हो कि डेबिट में लिखनी है क्रेडिट में लिखनी है? तो जिधर भी आपको ये बैलेंस कैरिड डाउन दिखाई दे रहा है उसकी अपोजिट साइड में आपको यहां अमाउंट लिखनी है। तो आप अपने लेजर को देखिए, आपके लेजर कंप्लीट हो गए हैं। तो लेजर में देखिए आपकी अप्रैल 30 में बैलेंस कैरिड डाउन कैश का किधर आया है? क्रेडिट में आया है, और कितना आया है? 50640। तो ये आप डेबिट में लिख देंगे, अपोजिट में। अपोजिट में क्यों लिखेंगे ये मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था आपको मीट क्लास में और वीडियो में भी, कि हम ये हमारा अकाउंट्स में हमने ये अमाउंट क्रेडिट में लिख जरूर दी टोटल बराबर लाने के लिए, लेकिन टोटल तो डेबिट का ज्यादा है तो अमाउंट डेबिट साइड में बची है, इसलिए डेबिट में ही लिखा। तो जिधर भी क्लोजिंग बैलेंस होता है उसकी अपोजिट साइड लिखना है। फिर कैपिटल देखते हैं, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में है, इसलिए हम यहाँ पर क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट में कुछ नहीं आएगा। परचेज में ट्रेडिंग अकाउंट आया था,
बाय में आया था यानी क्रेडिट में, तो हम डेबिट में लिखेंगे, नंबर के नीचे नंबर 60,000। बैंक भी क्रेडिट में आया था तो इसको डेबिट में लिखेंगे 23,100। सेल्स डेबिट में आया था टू ट्रेडिंग अकाउंट करके, तो इसको क्रेडिट में लिखेंगे 65, नंबर के नीचे नंबर, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। सूर्या में कोई बैलेंस नहीं बचा था इसलिए कुछ नहीं आएगा, खाली छोड़ने की जगह दोनों तरफ डैश लगा दो। राकेश में बाय बैलेंस का रेट डाउन आया था तो यहाँ डेबिट में आ जाएगा 18,000। इस तरीके से आप सारे रिकॉर्ड्स क्लोज कर दोगे, सभी में अमाउंट दिखा दोगे। उसके बाद आपको टोटल की लाइन खींचनी है, डेबिट का टोटल लगाना है 000 ऐसे करके, और क्रेडिट का टोटल लगाना है। अगर आपने लेजर पोस्टिंग करने में और बैलेंस करने में कोई गलती नहीं की है तो इधर का टोटल और इधर का टोटल इक्वल आएगा। ट्रायल बैलेंस हमें ये बताता है कि हमारी लेजर में कोई मैथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं हुई है या रॉन्ग साइड पोस्टिंग तो नहीं हुई है, लेकिन ये नहीं बताता कि आपने सब कुछ सही किया है। अगर आपने जनरल में गलती कर दी होगी तब भी ट्रायल बैलेंस इक्वल आएगा। तो इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं, फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि हमने जनरल एंट्री सही करी है। तो अगर आपने लेजर्स बिल्कुल सही तरीके से बनाए हैं तो इसका टोटल और इसका टोटल इक्वल आएगा। इसे आप पूरा करेंगे, जहां प्रॉब्लम होगी मुझसे डिस्कस करेंगे।